नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं, आपका आरआरबी जेई का एग्जाम 16, 17 और 18 तारीख को समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स का मेल आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आरआरबी जेई के कट ऑफ के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके कट ऑफ को डिसाइड कर देगा, क्योंकि आपको पता है सक्सेबिस्टा क्लासेस पर जब जिस भी एग्जाम का मैंने एनालिसिस करके कट ऑफ बताया है, एग्जैक्ट कट ऑफ आसपास बही रहा है। तो दोस्तों हमारे कट ऑफ तय करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सबसे पहले दोस्तों हम प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज पे जाएंगे, अप्लाइड कैंडिडेट्स पर जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उस टाइम पेपर का लेवल क्या रहा था, और इन्हीं टॉपिक्स पर हम प्रेजेंट में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद कंपैरिजन करके हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत अपने कट ऑफ सेशन की। सबसे पहले दोस्तों हमने क्वेश्चन पुट किया, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन आरआरबी जेई 2019, कि आरआरबी जेई 2019 का जो हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो दोस्तों आप देखिए ये गवर्नमेंट का ही डाटा है। ये देखिए नीचे पीआईबी, अगर आप पीआईबी को पढ़ते होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ये दोस्तों। ये बिल्कुल pib.gov.in का डाटा है। इसने बोला है 2019 में 24.7 लाख कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए। इट वाज कंडक्टेड इन 35 शिफ्ट्स ओवर 12 days at 356 test centers in 109 cities across India. The attendance was about to 62.5%. दोस्तों आपको यह जरूर देखना है 62.5% अटेंडेंस प्रेजेंट हुई थी। तो दोस्तों ये देखिए ये बहुत जरूरी है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहले आपने देखा 24.7 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब ये देखिए वैकेंसीज कितनी थी। अब दोस्तों आपके माइंड में आएगा सर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या था। तो अब ये देखिए 2019 में, ये 2019 का डाटा है। द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो था अनाउंस्ड 13,487 वैकेंसीज फॉर द जूनियर इंजीनियर एग्जाम इन 2019। कितनी वैकेंसीज आई हुई थी? 13,487 वैकेंसीज पे कैंडिडेट कितने थे? 24.75 लाख कैंडिडेट थे। और इसका आप देखिए 62.5% कैंडिडेट प्रेजेंट भी हो गए थे। ये आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या है। आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी वर्तमान में वैकेंसीज कितनी आई हैं, अब 2024 में कितनी वैकेंसीज हैं, इनको भी देखिए। ये दोस्तों जागरण जोश का हमने डाटा लिया है, क्योंकि जागरण जोश ऑथेंटिक वेबसाइट से हमने ऑथेंटिक वेबसाइट्स का ही डाटा को उठाया है। ये देखिए यहां पर द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है इसने हैज अनाउंस्ड टू फिल 7,951 वैकेंसीज फॉर द जूनियर इंजीनियर, जिसमें आपकी ये कैटेगरी है। तो जो आपको पता है कितनी वैकेंसीज आई हैं? 7,951। लगभग अगर आप इसे 8,000 भी मान लेते हैं, 8,000 और उसको 13,500 मानेंगे, तब भी आप देख सकते हैं लगभग 4,500 वैकेंसीज जो हैं अभी कम हैं प्रेजेंट में। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि आपने सर वैकेंसीज का कंपैरिजन तो कर दिया, सर आपने क्या किया? वैकेंसीज का कंपैरिजन 2019 और 2024 में कंपैरिजन आपने किया। कितनी वैकेंसीज थी? दोस्तों वैकेंसीज का एक मोटा मोटा डाटा लेते हैं। वैकेंसीज कितनी थी? 13,500 वैकेंसीज थी। 13,500 वैकेंसी। अभी वर्तमान में मान लिया हमने 8,000 वैकेंसीज लगभग हैं। तो आपको सबसे पहले ये अंतर पता चल गया। अब देखिए 2019 में कितने कैंडिडेट्स ने अटेंड किया था? देखिए 24.75 लाख कैंडिडेट थे दोस्तों इस टाइम, 24.75 लाख। और अभी का जो डाटा निकल के आया है लगभग 28 से लेके 30 लाख कैंडिडेट जो हैं, ये 28 से लेके 30 लाख के बीच डाटा जा रहा है। वेरी हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे 28 से 30 लाख तक का ये डाटा है। वैकेंसीज देखिए 8,000, यहां वैकेंसी 13,500, कैंडिडेट्स 24.75, 28 से 30, डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों ये तो कंपैरिजन आपने समझ लिया। अब एक चीज और है, पेपर का लेवल क्या रहा। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पेपर का लेवल भी
सर थोड़ा इस बार में थोड़ा टफ रहा है पेपर, इस टाइप के कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए। अब देखिए दोस्तों, जो 2019 के अगर आप देखेंगे पेपर रहे, हमने अपने चैनल पे भी 2019 और 2015 के जूनियर इंजीनियर के पेपर सॉल्व कराए थे, आप भी कई स्टूडेंट जुड़े होंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा 2019 के जो क्वेश्चन पेपर थे और जो 2024 का क्वेश्चन पेपर रहा, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं रहा, बल्कि आप देखेंगे लगभग जो कठिनता का स्तर था समान था। पहले भी जितना पेपर मॉडरेट लगभग था, वही यहां भी 2024 में भी मॉडरेट ही रहा, ज्यादा टफ नहीं था। तो आप इससे समझ सकते हैं पेपर के लेवल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, लेकिन करंट अफेयर का सेशन थोड़ा रहा, करंट अफेयर काफी कम क्वेश्चन रहे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आए करंट अफेयर के। अब दोस्तों देखिए, एक ये रेलवे का ही डेटा दिया हुआ था कि मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स इस भरोसे में हैं, जिसके इतने परसेंट भी नहीं आ रहे हैं, वो भी कट ऑफ का आशा लगाए हैं, तो हम ये बताना जरूरी है। अगर आपके 100 में से 40 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप उम्मीद छोड़िए जनरल कैटेगरी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, मिनिमम क्वालिफाइंग तो ये है ही, इसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा। ईडब्ल्यूएस के भी 40 लाना है, ओबीसी को मिनिमम 30 लाना है, एससी को मिनिमम 30 लाना है और एसटी को 25 मिनिमम लाना है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, इतना तो आपको होना चाहिए, तब आप कट ऑफ को देखें। इसलिए हमने पहले बता दिया कि जिसके इतने भी नहीं आ रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला डाटा जो रेलवे ने ही दिया है। अब दोस्तों एक हम मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हम 2024 का अगर आपको कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे भी बताना जरूरी है। 2015 का भी हमने डाटा ले लिया, ये रेलवे का ही डाटा है। जो आरआरबी जेई का कट ऑफ था रीजन वाइज हमने लिया है 2015 का। जोन क्या था दोस्तों, इलाहाबाद जोन का जनरल का 61.45, ओबीसी का 54.42, एससी का 47.36, एसटी का 41.32 रहा था। ऐसे दोस्तों मुंबई का आप देखेंगे 61 रहा था लगभग, ओबीसी का 53, एससी का 41 और एसटी का 35। अब सिकंदराबाद का देखिए 66 से चला गया था यहां पर, और लगभग 59 था ओबीसी का, एससी का 53 था और एसटी का 41 था। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये रही थी। अब दोस्तों एक हम इसमें मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि सबसे कम कट ऑफ जो रहा था, सबसे कम कट ऑफ क्या रहा था जनरल का। जनरल का सबसे कम कट ऑफ जो रहा है, अगर आप देखेंगे सबसे कम कट ऑफ था 51.32, ये बेंगलोर जोन का था। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, अगर आपके 51 से लेके 70 मार्क्स तक लगभग, अगर मोटा मोटा आइडिया लगाएं, 51 से लेके 70 तक ये वेरी हुआ था जनरल का अलग अलग जोन में। ये देखिए बेंगलोर का 51 ही रहा था, सबसे कम बेंगलोर का ही रहा था। फिर इसके बाद आप देखेंगे अहमदाबाद का 64 था, जनरल का बता रहे हैं। कोलकाता का 58 था, सिकंदराबाद का 66 था। और ओबीसी का क्या रहा, ओबीसी का देखिए सबसे कम कट ऑफ जो था, सबसे कम कट ऑफ यहां पर 45 रहा, 45। वो भी किसका रहा, तिरुवनंतपुरम का रहा, तिरुवनंतपुरम का 45, ये देखिए 45 मार्क्स रहा। तो ओबीसी का लगभग 45 से लेके लगभग इनका भी कट ऑफ जो है 70 तक वेरी किया है, 45 से लेके 70 तक वेरी किया है। और एससी का कट ऑफ अगर आप दोस्तों देखेंगे, एससी का कट ऑफ इनका भी दोस्तों आप देखिए 37 नंबर से लेके 70 नंबर तक, कहीं कहीं 68 भी है। ये देखिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ 68 कहां था, पटना में था। वहां पे जनरल का कट ऑफ लगभग 80 था और ओबीसी का 74 था, और वहां पर एसटी का कट ऑफ भी 57 था। तो दोस्तों आप देखेंगे एससी का भी 37 से 70 के बीच वेरी रहा है अलग अलग जोन वाइज। अब दोस्तों अगर हम हर जोन का आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे तो आपका वीडियो भी बहुत लंबा होगा। आप ये लिस्ट हमने दी हुई है, देखिए ये पटना 80 जनरल का था, 74 लगभग ओबीसी का था, एससी का 68 था और एसटी का 57 था। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। गोरखपुर रीजन का देखिए 72 जनरल का था, 66 ओबीसी और 54 जो था एससी का और एसटी का 47 था। ऐसे ही सिल्लीगुड़ी का देखिए लगभग 68, 58, 53, 46, जम्मू का 63, 47, 41। तो दोस्तों ये इस तरीके से कैटेगरी वाइज ये रहे थे, 2015 का डाटा है। अब आइए दोस्तों आरआरबी जेई का कट ऑफ। हमने दोस्तों सबसे पहले आरआरबी जेई के कट ऑफ को देखने से पहले एक हमने मोटा मोटा आइडिया लगाया, हमने 2015 का आपको दिखाया।
इसी से हमने 2019 का एक मोटा मोटा आइडिया लगाया। लगभग जो कट ऑफ 2015 का था वही लगभग कट ऑफ 2019 में भी लगभग रहा। इसलिए आप देखेंगे जनरल का कट ऑफ 65 से 70 के बीच ही रहा था। जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे 2019 में। एसटी का कट ऑफ 45 से 50 के बीच में वेरी करता रहा। एससी का कट ऑफ 50 से 55 के बीच वेरी होता रहा। कहीं कहीं पे दोस्तों ये 60 से भी ऊपर गया था, लेकिन हमने एवरेज अगर देखेंगे 50 से 55 ही रहा। ओबीसी का कट ऑफ 55 से लेके 60 तक एवरेज रहा। कहीं कहीं जगह तो 68 से 70 के बीच भी रहा है, लेकिन एवरेज 55 से 60 के बीच रहा था 2019 में। ये तो बात हुई 2019 की। अब दोस्तों अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में अभी जो हमारे पास 2019 का डेटा है। अब दोस्तों प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में अब देखिए, अब 2024 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। प्रेजेंट 2019 में कैंडिडेट 24.75 थे। प्रेजेंट में 28 लाख के करीब मोटा मोटा डाटा लेंगे तो मिलेगा। 2019 में वैकेंसी 13,500 थी और यहां पर वैकेंसीज ही 8,000 है। लगभग टफनेस वही रही थी जो 2019 में रही थी। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर कट ऑफ डिसाइड किया जाए तो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग यहां पर हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है ये जो वेरी होगा ये 68 से लेके 75 मार्क्स तक वेरी होगा। 68 से लेके 75 तक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। एसटी का कट ऑफ जो रहेगा, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ ये 45 से 50 के ही बीच रहने की आशा है। 45 से 50 के बीच। एससी का कट ऑफ जो रहेगा ये भी 50 से 55 के ही बीच रहने वाला है। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी का कट ऑफ, ये जो ओबीसी है, ओबीसी का कट ऑफ जो रहेगा मेरे अकॉर्डिंग ये 60 से लेके 65 के बीच तक रह सकता है। 60 से लेके 65 तक के बीच रहेगा। तो जनरल का कट ऑफ 68 से 75 के बीच रहने वाला है। एसटी का कट ऑफ 45 से 50, एससी का कट ऑफ 50 से 55 और ओबीसी का कट ऑफ 60 से 65 के बीच रहने वाला है। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपने कितने अटेम्प्ट्स किए और आपके लगभग एक्यूरेसी क्या रही। तो दोस्तों ये तो मेरा एनालिसिस था। हम आपको एक बार फिर बोलते हैं ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कोई स्टूडेंट्स इससे सहमत नहीं होंगे और कई स्टूडेंट्स इससे सहमत होंगे। तो दोनों जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से सहमत नहीं है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लिख सकते हैं। तो दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार आपके एग्जाम्स के साथ भी जुड़ा रहा और एग्जाम्स के बाद आ रहा है। एग्जाम्स के बाद भी दोस्तों हमने कट ऑफ का ये वीडियो बनाया। दोस्तों आरआरबी के जो आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उसके लिए अगर दोस्तों आप सक्सेस बिस्टा क्लासेस से जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस बिस्टा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।